तो अपने बेटे को क्यों यात्रा पर भेज रहे हैं? तो गंभीरता का परिणाम मुख्यमंत्री का पद है कि जिम्मेदारी उनके कंधा पर चला गया है। युवा सम्राट और आज के सम्राट में क्या अंतर दिखता है? वो मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप बेहद समय आप दोनों ने साथ में बिताया है। सम्राट जी को लेकर अब तो कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब हमको लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। पहली बार जब सम्राट जी मंत्री बने थे बिहार सरकार में, तो आपने तो सब अपने आंखों से देखा है, सब कुछ आपने समझा था। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अभी जो कुछ लोग जो चला रहे हैं चैनल पर, तो ये मुख्यमंत्री बनने का पहले का इंटरव्यू है, मुख्यमंत्री के बाद का इंटरव्यू नहीं है, पहले का है। जो अभी जो लोग भी चला रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने से पहले का है इंटरव्यू। उसमें हम वो कोई सवाल आया होगा, कोई बात आई होगी, उसमें हमने बोल दिया कि नहीं वो तो हमारे साथ ही सम्राट रहते थे उस समय, वही बात हमने बोला है और कोई बात नहीं बोला है। जब सम्राट जी पहली बार मंत्री बने थे तो कैसा स्वभाव था शुरू से सम्राट जी का? कैसा आपका बातचीत रहा? आप तो बहुत करीब से देखे हैं। देखिए, सम्राट का स्वभाव शुरू से ही वो गंभीर रहा है। उलूर जुलूर बात कभी नहीं किया है, कभी नहीं। उसके मुंह से कभी इस तरह का हल्का बात कभी नहीं किया। जो भी बात हुआ है गंभीर बात हुआ है, और मैं समझता हूँ कि वो गंभीरता आज भी बरकरार है। तो गंभीरता का परिणाम मुख्यमंत्री का पद है। हाँ, गंभीरता का परिणाम ही है कि मुख्यमंत्री जो है, जो ये बिहार का जिम्मेदारी जो बीजेपी के लोगों ने जो सौंपा है शीर्ष नेतृत्व, गंभीर रहने के कारण ही ये सब हुआ है। अच्छा, जब युवा सम्राट और आज के सम्राट में क्या अंतर देखते हैं साधु यादव जी? नहीं, पहले का जो जुआ अवस्था का जो था, तो हर आदमी का हर हर जुआ होगा तो जुआ अवस्था में जुआ वाला बात रहता है। लेकिन जब कोई पद मिलता है, ग्रेविटी आ जाता है पद मिलने के बाद, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। तो सम्राट के पास जिम्मेदारी है और बाखूबी वो बिहार को समझ रहा है पहले से भी, और आज तो जिम्मेदारी ही है पूरे बिहार। बिहार की जिम्मेदारी उनके कंधा पर चला गया है, इसलिए हर तरह का हर चीज को सोच समझ के कदम उठाने की चीज है। सर, जब नीतीश कुमार ने अपनी गद्दी सौंप दी है सम्राट चौधरी को, तो अभी 4-5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं है, 29 में लोकसभा, 30 में विधानसभा है, तो अपने बेटे को क्यों यात्रा पर भेज रहे हैं? कुछ अभी भी नीतीश कुमार के माइंड में चल रहा है क्या? क्योंकि एक अन्य मार्ग ज्यादा समय तक किसी के पास नहीं रहा है। ऐसा बात नहीं है। वो मान लीजिए बिहार में एक समीकरण को जोड़ के रखने का बात है, तो कैसे जोड़ के रखेंगे? तो जोड़ के रखने का तो बात वही है कि बेटा को, हमने भी इंटरव्यू में बोला था कि नीतीश जी को अपने आंखी के सामने बेटा को पद पर बैठा देना चाहिए, हमने बोला था। और उसी कड़ी का हमको तो लग रहा है कि वही कड़ी है कि बेटा अगर वो जदयू में आ गया है और जदयू का कमान थाम लिया है, संभाल लिया है, चला रहा है, तो जदयू बचेगा। जदयू बचेगा। हाँ, बिल्कुल बचेगा। तो निशांत कुमार को यात्रा पर भेजने का क्या मायने है सर? क्योंकि सम्राट जी तो बिहार को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, तो क्या सम्राट चौधरी जी का चिंता बढ़ेगा निशांत से? नहीं नहीं नहीं, एक जैसे लौ और कुश का जो समीकरण है ये बरकरार रहेगा। अगर जरा सा भी कहीं इधर से उधर होता, अगर नीतीश कुमार पुत्र को नहीं लाते, निशांत को नहीं लाते, तो समीकरण में फेरबदल होता। ये अच्छा है, वो सम्राट के लिए भी अच्छा है और जदयू के लिए भी अच्छा है। तो क्या सम्राट चौधरी भी आने वाले समय में कर्जदार होंगे? क्या निशांत कुमार को कुर्सी देनी होगी सम्राट चौधरी को? अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी सम्राट को जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।